रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज का आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है चिकन आलू चिकन देगी गोश्त। ठीक है, बहुत मज़े का बनने वाला है। मेरे साथ रहिए, पूरा बच के बिल्कुल बगैर मेहनत के मज़े की बनने वाली, ना पीसने का जनरल कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्या है जनाब, मिक्स 1 किलो चिकन है, 200 ग्राम स्लाइस में काटा हुआ प्याज है, तकरीबन 3 बड़े टमाटर हैं। क्या करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला सबसे पहले कढ़ाई रखती हूँ, फिर कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ आपके सामने, फिर आपको दिखाती हूँ। 1 कप डालेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ठीक हो गया। ऑयल डाल के मेरे पास स्लाइस में जो काटा हुआ प्याज है ये डाल देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 200 ग्राम। इसको मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी ब्राउन। ठीक है, अच्छी तरह से ब्राउन करती हूँ। कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे, किस तरह का करना फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, प्याज को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी इसको फ्राई करने के लिए, इसका जल्दी जो इसका पानी होता है वो मॉइस्चराइज करने के लिए तकरीबन मैं डाली हूँ आधा चम्मच नमक। बाकी बाद में इंशाल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मैं माशाल्लाह भी कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जो मुझे कलर चाहिए उसके लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैं इंशाल्लाह भी कर रही हूँ। ठीक हो गया, और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट लग चुके हैं। प्याज हमारा अच्छी तरह हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या जाएगा जनाब, 2 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ ही मैं डाल दूँगी चिकन। ठीक है, इस तरह। थोड़ा सा मैं कर लूँ फिर मैं आपको दिखा। अच्छा जी, अभी मैं जनाब आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन डाला था घी में प्याज में, उसकी आवाज़ आती है, फिर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, क्योंकि मैं लाइव आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, अब क्या करेंगे, इसमें लहसुन भी डाल दिया, प्याज को नहीं पीसेंगे। इसी चिकन के पानी में प्याज अच्छी तरह ग्रेवी बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से जो ग्रेवी बन जाएगी। मैं इसमें इंशाल्लाह ताला 5 से 6 मिनट भून के ना हल्की आंच पे रख दूँगी। ठीक है, इस तरह करके ना 4-5 मिनट इस तरह करके, फिर इसको 3 से 4 मिनट मैं हल्की ढकना लगा के दम लगा दी। इसके अंदर जो पानी होता है ना वो सारा बाहर निकल आएगा, और पानी निकल आएगा, और मुर्गी जो हमने चिकन डाला है ना इसी में अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी और सख्त बोटी बन जाएगी। ठीक हो गया, और जो स्मेल वगैरह है ना, आपको पता लहसुन अदरक में बहुत अच्छा हो जाती है, उसमें स्मेल उसकी ख़त्म हो जाती है। जो सा जो प्याज है ना ये भी अच्छा सा ग्रेवी सा बन जाएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसको लगाती हूँ ढक्कन, और मैं 3 से 4 मिनट इसको रखूँगी इंशाल्लाह ताला, और फिर आपके सामने मैं क्या करना आगे फिर भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। ठीक है, आँच को कर देती हूँ मैं नीचे हल्की, तकरीबन मीडियम साइज़ की, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा देख लें ऑयल छोड़ दी है, चिकन का कलर आप देख लें। ठीक है, देग में जो प्याज डाला जाता है वो इसी तरीके से किया जाता है, उसमें पीस के प्याज नहीं डाला जाता है। ठीक हो गया, मेरे पास 3 अदर टमाटर थे, ये चले जाएंगे, फ्लेम को करते हैं और तेज़। ठीक है, ये 3 अदर टमाटर है, ये चले जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पेस्ट बना लिया, क्योंकि इसके छिलके वगैरह होते हैं वो ज़रा फिर ना अच्छे नहीं लगते, बच्चे मेरे पसंद नहीं करते। ठीक हो गया, मैंने डाल लिया, लेकिन आप बेशक ब्रीक ब्रीक चॉप करके जिस तरह भी आपका दिल करता है, या आप 2 पीस बना के इसमें रख दें, छिलका उसका उतार दें और उसको अच्छी तरह मैश कर लें। ठीक हो गया, ये चला गया, और साथ मैं डाल दूँगी 1 कप दही का, अगर आपके पास है ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। दही डालने से ना ग्रेवी बड़ी प्यारी बन जाती है। ठीक हो गया, ये चलेगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको करते हैं थोड़ा सा इस तरह मिक्स, क्योंकि मैंने दही फेंटा हुआ नहीं था, तो आप जल्दी जल्दी इस तरह चमचे की मदद से हिला दें। चिकन को अगर आप लहसुन अदरक में अच्छी तरह भूनेंगे तो यकीन करें कि चिकन कभी भी टूटेगा नहीं, बोटी उसकी टूटेगी नहीं। ठीक हो गया, ये करते हैं 2 से 3 मिनट इसको करते हैं ताकि अच्छी तरह पकने लग जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन, आँच मैंने तेज़ कर दी है, मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद।
अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हो गया माशाल्लाह। आप ग्रेवी देख लें, इसमें कोई प्याज वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? कि आपने टमाटर का पेस्ट डाला है और दही डाला, उसमें बिल्कुल घुल गया है। ठीक हो गया, इस तरीके से माशाल्लाह देख लें। अभी आ जाते हैं बेसिक मिर्च मसाले। मेरे पास क्या है, 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। ठीक हो गया जनाब। और आधा चम्मच मैंने नमक डाला, नमक मेरा पहले भी डाला हुआ था। पानी डाला और इसको मिक्स किया और जनाब ये मैंने डाल दिया। इससे कलर फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक हो गया, क्योंकि ये बन रहा है देगी आलू गोश्त, तो थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है। ठीक हो गया, इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह यूँ ही ऐसे मिक्स करेंगे, ये बहुत अच्छा कलर पकड़ लेगा। ठीक हो गया, मिर्च मसाला इसके बोटी के अंदर अच्छी तरह रच जाएगा। 2 से 3 मिनट और ढक्कन लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। उसके बाद क्या डालना है, हम आलू हैं वो काट के मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा भून चुका है, मिर्च मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। आप लुक वाइज दे सकते हैं। रेसिपी यहाँ पे ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह, आप लुक वाइज देख लें, ये देखें। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। अभी चले जाएंगे जनाब इसके अंदर मसाला। 1 चम्मच, ज़्यादा मसाले नहीं है, 1 चम्मच मेरा छोटा सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2-3 सींग लौंग है और 2-4 काली मिर्च। ठीक हो गया, ये चलेगी। आलू मैंने काट के डाले हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से। पानी में भिगो दिए थे ताकि ये काले ना हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी साथ डाल देते हैं। अगर आप देगी गोश्त में ये होता है कि अगर आपके पास, मैं बता रही हूँ कि फ़र्ज़ करो आपके पास 1 किलो चिकन है, आप उसमें आधा किलो आलू डालेंगे। ठीक हो गया। अगर 2 किलो हैं तो 1 किलो डालेंगे। इसका हमेशा आधा ही डाला जाता, लेकिन फैमिली बड़ी होती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं देंगे। आपने इस बात का ख्याल रख लेना है। ठीक हो गया। ग्रेवी से मैं बनाऊंगी, शोरबे वाला भी आप ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बनाऊंगी। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, आँच को कर देती हूँ। 3 से 4 मिनट आलू को भूनूंगी। ठीक है, आलू के अंदर जो मॉइस्चराइज होता है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, ताकि आलू के ऊपर एक कलर सा आ जाए। ठीक हो गया, आलू घुले ना, क्योंकि मुर्गी चिकन अच्छी तरह हमारा भून चुका है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, देखें वैसे की वैसी साबित बोटी है। ठीक हो गया माशाल्लाह, लुक वाइज आप देख लें। 2 से 3 मिनट मैं भूनती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, आप माशाल्लाह देख लें। मैं इस लकड़ी के चम्मच से पका रही हूँ, कोई प्याज नहीं बीच में नज़र आ रहा। ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है माशाल्लाह से, क्योंकि यही है कि आपको बहुत आसान और इजी मैं बताती हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से पका सकें। ठीक हो गया, ये देखें। अभी मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। आप कितना शोरबा डालना चाहता है आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी फैमिली उसके हिसाब से रख लें। मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी, थोड़ा सा शोरबा रखूँगी, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। आधा किलो आलू और तकरीबन 1 किलो चिकन है। तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए ये बहुत है माशाल्लाह से। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर लगाऊंगी ढक्कन, पकेगा। 4-5 मिनट और पकाऊंगी, ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना वो भी पक जाए। और लास्ट पे मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि कब नमक आपने चेक करना। आपने अपने नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर लगाती हूँ ढक्कन। 4 मिनट 5 मिनट पकता है, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो गया माशाल्लाह। आप लुक वाइज दे सकते हैं। ठीक है, जितना हमें ग्रेवी शोरबा चाहिए था मैंने अपने हिसाब से रख लिया। ठीक है, अभी जनाब हमें चाहिए इसके ऊपर तरी ऑयल, जो आंखों को खूबसूरत लगता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आलू में थोड़ी बहुत कमी है ना वो भी हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। ठीक है, मैं पहले तेज़ आंच में पका रही थी, मुझे इतनी ग्रेवी इतनी शोरबा चाहिए। ठीक हो गया। मैं अब क्या करूँगी, इसको दम वाले फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में रखूँगी। ऊपर ऑयल भी आ जाएगा, जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है ना, कमी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं, आलू भी अच्छी तरह गल गए और तरी भी ऊपर आ गई। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, अभी मैं डाल दूँगी जनाब इसके ऊपर ये बारीक कटा हुआ मेरे पास धनिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के ये मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से।
मैं करती हूँ इसको डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह आपके सामने जो कर रही हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं, बोटी बिल्कुल साबित है, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह इसी तरह डालती हूँ। ये देखें ग्रेवी, आप माशाल्लाह देख लें, ठीक हो गया। ये देखें ग्रेवी, ये देखें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह डिश आउट करती फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देगी आलू गोश्त मेरा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। आपके एक अच्छे से फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। एक ही गिफ्ट होता है, आपकी तरफ से प्यार होता है। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह ने कबा।